नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज़ नेशनल। अफगानिस्तान के हालात पिछले 24 घंटे में काफ़ी हद तक बदल गए हैं। जो बाजी तालिबान के हाथ में थी उस पर अब लगातार जो नॉर्दर्न अलायंस है, जो अहमद मसूद हैं उनके लड़ाके, वो लगातार उस पर हमला कर रहे हैं। और स्थिति ये हो गई है कि जो तालिबान ये कह रहा था कि पंजशीर घाटी में हमने पूरी तरीके से नियंत्रण कर लिया है, अब वहाँ पर अज्ञात विमान आकर के और इन तालिबानी लड़ाकों पर बम गिरा रहे हैं। ये अज्ञात विमान कहाँ से आ रहे हैं, ये कौन सपोर्ट कर रहा है इन पंजशीर के लड़ाकों को, खुद तालिबान भी ये सोच करके बड़ा परेशान है। फिलहाल अफगानिस्तान की स्थिति ये है कि काबुल में महिलाएं, बच्चे और पुरुष सब की सब सड़कों पर उतर आए हैं। स्थिति ये हो गई है कि वो लगातार पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, गो बैक पाकिस्तान के नारे लगा रहे हैं, वो आज़ादी आज़ादी की मांग कर रहे हैं। यानी जो अफगानिस्तान के लोग हैं, जो वहाँ के आम शहरी हैं, वो ये चाहते हैं कि अफगानिस्तान में एक ऐसी सरकार बने जो स्वतंत्र हो, जो निष्पक्ष हो और वो अफगानिस्तान के लोगों के हक के लिए फैसले ले सके, ना कि वहाँ एक ऐसी सरकार बने जो कि कठपुतली सरकार हो। और फिलहाल जो तालिबान है वो ठीक उसी तरीके से पेश आ रहा है जैसे पाकिस्तान चाहता है। यही वजह है कि वहाँ पर तालिबान के कुछ नेताओं में और हक्कानी नेटवर्क में सरकार के गठन को लेकर के आपस में एक रजामंदी नहीं बन पा रही थी। स्थिति ये तक आ गई कि हक्कानी नेटवर्क के गुर्गों ने, वहाँ के आतंकियों ने, जो मुल्ला बरादर हैं उनके ऊपर अटैक तक किया, वो जख्मी तक हुए। और अभी जो रिपोर्ट आ रही है वो ये है कि उनका इलाज पाकिस्तान के एक अस्पताल में हुआ। तो ये जो आपसी इनकी जो खींचतान है, जो सरकार को लेकर के इनमें एक आम राय नहीं बन पा रही है। चूंकि पोजीशन ये है कि पाकिस्तान चाहता है कि सरकार में, जो अफगानिस्तान के अंदर जो सरकार बने, उसमें हक्कानी नेटवर्क का एक मजबूत उनकी जिम्मेदारी हो, उनको ज़्यादा से ज़्यादा अहम पद मिले। चूंकि हक्कानी नेटवर्क पाकिस्तान का ही खड़ा किया हुआ एक आतंकी गुट है जिसका हेडक्वार्टर उत्तरी वजीरिस्तान में है। तो अगर हक्कानी नेटवर्क के हाथों में तालिबान सरकार के अहम पद रहेंगे, उनकी अहम बागडोर रहेगी, तो पाकिस्तान जो चाहेगा वो कराएगा। इसी को लेकर के वहाँ पर जो मुल्ला अब्दुल गनी बरादर हैं और हक्कानी नेटवर्क है, उनमें एक आम सामंजस्य नहीं बन पा रहा था। इसी को लेकर के बीच में झगड़ा हुआ और ये गोलीबारी की घटना भी सामने आई। अब जो रिपोर्ट सामने आई कि आईएसआई के चीफ फैज़ हमीद जाकर के काबुल पहुंच गए और वहां जाकर के उन्होंने इनके बीच में सामंजस्य बनाने की बात कही। तो पाकिस्तान जो है इस तरीके की पिक्चर जो पोर्ट्रेट कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय पटल पर, वो ये कह रहा है कि हम वहां पर एक मजबूत सरकार बनाने के पक्ष में खड़े हो रहे हैं। लेकिन सच बात यह है कि आईएसआई का चीफ फैज़ हमीद वहां सिर्फ इसलिए है ताकि वो तालिबान के जो सरकार के गठन में हक्कानी नेटवर्क की मजबूत पैठ बनवा सके। और अगर ऐसा होता है तो ये पूरी की पूरी सरकार जो होगी वो पाकिस्तान की कठपुतली सरकार होगी। यही वजह है कि जो काबुल के लोग हैं, जो अफगानिस्तान के लोग हैं, वो लगातार इस बात से निराश हैं, परेशान हैं और वो बगावती तेवर लेकर के अब सड़कों पर उतर आए हैं और वो गो बैक पाकिस्तान, पाकिस्तान मुर्दाबाद और आज़ादी आज़ादी के नारे लगा रहे हैं। स्थिति यह है, जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, काबुल में सड़कों पर आम लोग सड़कों पर बिखरे हुए हैं और वहाँ पर जो तालिबानी लड़ाके हैं वो लगातार फायरिंग कर रहे हैं, उनको तितर बितर करने की कोशिश कर रहे हैं। फैज़ हामिद जो कि राष्ट्रपति भवन, काबुल में जो राष्ट्रपति भवन है उसके पास में एक होटल है, वहाँ ठहरा हुआ है। और ये लोग पहले पाकिस्तानी दूतावास के सामने पहुँचे, वहाँ पहुँच करके इन्होंने नारे लगाए। उसके बाद ये राष्ट्रपति भवन से होते हुए उस होटल के पास पहुँच रहे थे। इससे पहले कि ये लोग वहाँ पहुँचते,
तालिबानी लड़ाकों ने फायरिंग शुरू कर दी, इन लोगों को तितर बितर करने की कोशिश की। लेकिन सवाल यह है कि क्या इन गोलियों की आवाज के आगे जो आम लोगों के दिलों में जो आज़ादी की मांग उठ रही है, वो आवाज क्या दब जाएगी? ऐसा नहीं है। चूंकि अहमद मसूद ने भी अब लगातार अफगानिस्तान के लोगों से ये बात कही है। उन्होंने पिछली रात ही एक अपना संदेश भेजा था, उसमें ये कहा था कि अब विद्रोह पैदा हो, जो आम अफगानी है, जो आम शहरी है वहां का, वो इस तालिबानी सरकार के विरोध में अपनी आवाज से आवाज मिलाए और इनके भीतर विद्रोह पैदा करने के लिए उन्होंने एक अपील की, एक संदेश भेजा। और उसी का असर ये है कि काबुल में लगातार, सोचिए कि सड़कों पर लगातार जो तालिबानी लड़ाके हैं वो AK-47 लेकर के खड़े हुए हैं और पता नहीं किस तरफ किस समय कब गोलियां चल जाएं। लेकिन अब जो काबुल का शहरी है उसके जहन में एक तरीके से बगावत की आग वो जल उठी है। और यही वजह है कि अब वहाँ का बच्चा, वहाँ का पुरुष, वहाँ की औरतें वो लगातार अब सड़कों पे उतर करके और पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी कर रही है। बहरहाल ये जो मामला है ये सिर्फ काबुल तक का नहीं है। जिस वक्त हम ये बात कर रहे हैं उस वक्त एक वीडियो और सामने आया है। ये वीडियो वाशिंगटन का है। इस वीडियो में वाशिंगटन के अंदर जो अफगानिस्तान के जो लोग रह रहे हैं वो भी पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। पाकिस्तान की भूमिका आखिर तालिबान में क्या है? क्या ये तालिबान पूरी तरीके से पाकिस्तान समर्थित है? ये बात अंडर द टेबल तो सब जानते हैं, लेकिन अब पाकिस्तान खुल करके तालिबान के समर्थन में आ चुका है और वहां पर वो सरकार वही बनवाना चाहता है जिसे वो खुद ऑपरेट कर सके। बहरहाल इस मुद्दे को लेकर के और जो ताज़ा अपडेट है हम आपसे यूं ही शेयर करते रहेंगे। अफगानिस्तान के लोग, उनकी आज़ादी, पाकिस्तान का मुद्दा, पाकिस्तान जिस तरीके से तालिबान को समर्थन कर रहा है, इसे लेकर के आप क्या सोचते हैं? आपकी राय क्या बनती है? इसे आप हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के ज़रूर लिखें। इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें और इंडिया न्यूज़ नेशनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।